नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ये सेट नंबर रुखवानी पब्लिकेशन जो रुखवानी प्रकाशन के जो बिहार एसएससी के जो आया है सेट 24 को, उसका डिस्कशन 15 नंबर सेट करवा रहे हैं, जिसमें आपको ये साइंस मिलेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, बोल रहा है कि केसर के पौधा, किसका पौधा? केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर यानी सेफ्रॉन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? केसर के कौन सा भाग से केसर प्राप्त होती है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुष्क बत्रिकार्क। अब बत्रिकार्क किसको कहते हैं? तो देखिएगा, आपको हम पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे। ए हो गया, ए फूल का स्टिग्मा हो गया, ये हो गया स्टिग्मा, जिसको आप बत्रिका कहते हैं, बत्रिकार्क कहते हैं। और ये जो होता है उसको हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल, जिसको हम बत्रिका कहते हैं। और ये जो गोल गोल के रहता है उसको स्टेटमेंट कहा जाता है, हिंदी में इसको पुकेसर कहा जाता है। तो देखिएगा, माल लगा है माल लगल है, ये मतलब अस्तिकेसर के फूल होगा। और ये स्टाइल में लड़की रहेगी, स्टाइल मारेगी, यानी बत्रिका। पूछोगा आपको से कि स्टिग्मा और स्टाइल अस्तिकेसर है या पुकेसर? तो स्टिग्मा, तो माल लगल है, तो बत्रिका इंग्लिश में इसको देखिएगा तो स्टिग्मा लिखेगा। तो ये हो गया अस्तिकेसर के भाग कोची स्टाइल हो गया और स्टिग्मा हो गया, जिसको बत्रिका कहेंगे। और बत्रिका कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प बत्रिका खाया जाता है, ड्राई स्टिग्मा खाई जाती है, और केसर जम्मू कश्मीर में होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के मांसपेशियों के क्रिया के बाद थकान हो जाती है। आप काम करते हैं तो मांसपेशियों में थकान होने लगती है। किस रसायन के निकलने के कारण होती है? ये लैक्टिक एसिड के कारण होती है। और आपको बता दें कि पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल कब टूटता है? एक कोशिका द्रव में टूटता है। एक कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में पायरुविक अम्ल टूटता है, और इसका 3 भाग में पड़ता है। एक O2 की उपस्थिति में इसको ATP का निर्माण करता है, और लैक्टिक अम्ल का बनता है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के जब अभाव होगा तो आपको मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होगा। किसके कारण? अभाव के कारण। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहेगा, तो उसको में ईस्ट के उपस्थिति में एल्कोहल बनता है। जब कहेगा आपको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एल्कोहल बनता है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल, ऑक्सीजन को उपस्थिति में होगा तो ATP का निर्माण होता है। तब अभाव में कौन सा? लैक्टिक अम्ल होती है, और हमारे मांसपेशियों में इसी के कारण दर्द हो जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर है। एक पिंड माने एक वस्तु जिसका भार यानी वजन कितना न्यूटन है? 9.8 न्यूटन है। मतलब इसका वजन कितना है? W कितना है? 98.8 है। 9.8 है न्यूटन। और G कितना है? 9.8। तो आप जानते हैं कि W बराबर mg होता है। W बराबर mg मतलब द्रव्यमान बराबर जी वजन ही किसको कहते हैं? वजन मतलब वजन बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व बल हो जाएगा। तो W कितना है? 9.8 और m निकालना है और गुने 9.8 से 9.8 यानी m बराबर कितना आ गया? 1 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। मान लीजिए ये मेज है, इसको पर हम एक बुक रख दिए, ठीक। बोल रहा है मेज के ऊपर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्रिया बल हो, यानी गुरुत्वाकर्षण नीचे लगेगा, हमेशा खींचेगा, और ऊपरे में लगाए रहेगा। अभी नीचे में है तो ऊपरे में लगाएगा।
तो गुरुत्वाकर्षण के क्रिया बल द्वारा प्रतिक्रिया बल अस्तित्व होगी। तो आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर लगती है, तो अगर क्रिया के विपरीत क्रिया लगाती है, गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम क्रिया के विपरीत क्रिया होती है, तो ये इसको पर लगा रहा है तो इसको भी उसको पर लगाया, मैंने पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाएगा। किसको पर? पृथ्वी पर लगाएगा, और पृथ्वी इसको पर लगाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया के विपरीत क्रिया इसको में होगा, क्योंकि पुस्तक पृथ्वी पर लगा रहा है तो वो भी पृथ्वी पर पुस्तक लगाया कि हम ये अपना व्यवस्था बनाए रखें, क्रिया के विपरीत क्रिया लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। देखिएगा, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव होगा। तो देखिएगा, इसको बहुत कन्फ्यूजन होता है, आपको दूर कर दें। पृष्ठ तनाव को आप तनाव समझिए, तनाव। अगर आपको तनाव यानी टेंशन, टेंशन इंग्लिश में इसको टेंशन कहते हैं। टेंशन इंग्लिश में आप जानते होंगे इतना, टेंशन। तो टेंशन कब होता है? अगर आपको टेंशन होगा तो आप पतला हो जाएंगे, पतला हो जाएंगे। ये क्या मतलब? पृष्ठ तनाव बढ़ेगा यानी टेंशन आपको बढ़ेगा तो कहाँ पतला हो जाएगा, मतलब कम क्षेत्र में रहिएगा। लेकिन टेंशन घटेगा आपको तब मोटा हो जाएगा, यानी फैलेगा। तब बोल रहा है जब तेल पानी पर तैरता है तो तेल पानी पर तैर रहा है, एक मतलब फैल रहा है, और फैल रहा है तो क्या हो रहा है? टेंशन इसको कम हो रहा है, यानी पृष्ठ तनाव काफ़ी कम हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काफ़ी कम हो जा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको बिना न्यूमेरिकल के ही मतलब बिना आपको टाइम गवाए ही इसको बना सकते हैं, बिना आप बिना निकालने बना सकते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण पर रखा गया है। तो आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए, बना लिए हम। देखिएगा, एफ हो गया, ए सी हो गया, ए सी हो गया, ए इन्फिनिटिव हो गया। तब बोला फोकस दूरी 15 है, तब फोकस यहाँ हो जाएगा, और सेंटर कहाँ हो जाएगा? 30 पर हो जाएगा। सम्मुख 5 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा गया वस्तु, तो 5 सेंटीमीटर लगभग ये साइड होगा, यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर वस्तु रखा गया है, ये वस्तु रखा गया है 5 सेंटीमीटर के पास। तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब वस्तु सी पर बनता है तो सी ए पर बनता है, जब एफ पर बनता है वस्तु तो अनंत पर बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। और जब पी और एफ के बीच होता है तब वस्तु दर्पण के पीछे बनता है, और सीधा बनता है। तो अभी बताइए, इससे पीछे बना था क्या होगा? पहले आभासी हो जाएगा। तो कौन कौन आभासी है? आभासी, वास्तविक खत्म हो गया, ये वास्तविक खत्म हो गया। अब वास्तविक आभासी हो गया, आवर्धित नहीं, और आवर्धित। तो आवर्धित यानी इधर हो रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो कहाँ ये वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी आवर्धित बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्धित बनेगा। क्योंकि ये प्रतिबंधता आप जानते हैं कि एफ और पी के बीच में रहता है, तो वस्तु हमेशा बड़ा बनता है और आभासी बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ई और भी मिला लीजिए। इसको एफ कितना आ जाएगा? माइनस में, इधर है तो माइनस में कितना आ गया? माइनस में -15, और वस्तु दूरी माइनस में भी होगा। कोई चीज के रहे वस्तु, लेंस रहे, दर्पण में कुछ हो रहे, माइनस में वस्तु दूरी होगा। अब लगा दीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब कहिएगा माइनस ले कि प्लस ले? तो देखिएगा, दर्पण में देखना माइनस प्लस में कन्फ्यूजन होता है दर्पण सूत्र में। तो आप ये रखिए कि देखिएगा, कोई भी दर्पण देखता है, यानी आप शीशा देखते हैं तो अच्छा बात है, आप अच्छा सुंदरता के लिए देखते हैं, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब किसी पर लेंस लग जाता है, किसी को आँख पर लेंस लग जाता है तो निगेटिव बात है कि उसका आँख खराब हो गया, तो माइनस लगाएंगे। इस चलते पॉजिटिव दर्पण देखना पॉजिटिव बात है, लेकिन चश्मा लगाना नेगेटिव बात है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलेनियम का संगठन होती है। मैगलेनियम हम लोग जहाज में प्रयोग करते हैं, जहाज बनाने में होती है, जिसको में 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 47 के बाद देखिएगा, एक अच्छी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है?
देखिए एयर तो आप जान ही करते हैं कि मिश्रण है, इसको धूल कण भी है, इसको यौगिक भी नहीं मिश्रण है और अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। आप वायु देखते होंगे तो O2 कहूँ ज़्यादा है, कहूँ CO2 ज़्यादा है, ये अनिश्चित अनुपात में। मिल्क एक पायस है, मिल्क एक कोलाइडी है, ये भी हो गया। सीमेंट भी मिश्रण है, लेकिन पारा जिसको आप HD लिखते हैं, Hg लिखते हैं, जिसकी परमाणु द्रव्यमान 80 होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। देखिएगा 89 नंबर देखिएगा, शायद इसको क्वेश्चन आप नहीं देख चुके होंगे। नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए और बताइए। तो देखिएगा ये आपको बता दें कि ये समसूत्री विभाजन लिख रहा है नीचे कि यदि ये समसूत्री विभाजन के माइटोसिस की अवस्था है तो दर्शाइए कौन सी अवस्था है। तो देखिएगा एक होता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होती है, प्रोफेज में टूटना स्टार्ट होती है, एक ही जगह सबको मिलेगा, इधर हटल है, ये सब एक ही जगह मिलेगा प्रोफेज में। फिर मिलेगा आपको प्रोफेज के बाद मेटाफेज में आधा पर विभाजित होगा, और ये हो गया एक, ये कौन सा है, इसको हम लोग एनाफेज कहेंगे। एनाफेज में होता है कि अपने अवस्था से अलग अलग अपना बिखरना शुरू हो जाती है। देखिएगा ये पूरा आधे बिखरना चाह रही है, ये हो गया एनाफेज, और सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको आप याद रखिए हर समय। एगुया भी आया तो फिर मिलेगा मेटाफेज, फिर मिलेगा आपको टेलीफेज, धीरे धीरे आपको सब मिलेगा। ये कौन सा है, इसको हम देखिएगा आधा विभाजित हो रहा है, लेकिन एक जगह से रहता पूरा, तो ये हो जाता कौन सा, प्रोफेज। इसी तरह 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरा सेट में, आप बन रहिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा दिया हुआ है, इवली में अलग है तो उला में अलग होगा, हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा। वह पक्षी जिसमें कुछ लक्षण सरीसृप मतलब रेंगने वाली भी गुण पाई जाती है, वह कौन सी है, आर्कियोप्टेरिक्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे गर्म खून वाला कबूतर है, देखिएगा अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता का आरोही क्रम में मतलब घटते क्रम तो सबसे ज्यादा कौन है। तो आप जानते हैं भेदन क्षमता, आप जुगाड़ से रखिए भेदन क्षमता। आप देखते हैं कि भेदन क्षमता मतलब देखने की क्षमता, सबसे ज़्यादा क्या देख सकता है। आपको जानते हैं कि आपका मामा मैंने भेदन मतलब भेद लेने वाला कौन होता है। आपको घर में सबसे ज़्यादा मामा भेद लेते हैं, यानी गामा सबसे ज़्यादा भेद लेने वाला, ये का होना चाहिए, आपको शादी ब्याह हुआ था कैसे करना है, वो भेद लेते हैं, यानी कौन, मामा। तो मामा मतलब गामा, और गामा के बाद उसको आपको बाद बीटा हो जाएगा, और बीटा के बाद अल्फा हो जाएगा, अल्फा होगा आप हो जाएंगे, और आपका बेटा हो गया एगो, मतलब सबसे पहले गामा हो जाएगा यानी मामा हो जाएगा, मामा के बाद बीटा लगा दीजिए, फिर गामा लगा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो देखिएगा रेखीय वेग क्या होती है, जब किसी वृत्त पर चलती है कोई भी वस्तु, तो ये सीधी बना ले जाती है घेरा। देखिएगा ये आर है और चारों पट्टी, तो कोणीय वेग हो गया गुने त्रिज्या हो गया, ये बिल्कुल सही है। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या हो गया। गतिज ऊर्जा 1/2 mv/s की जानी करते हैं। अब देखिए कौन गलती है, मान लीजिए आपको पता नहीं है तो इसको आप पेंडिंग में रखिए। वेग बराबर विस्थापन बटा समय ही जानते हैं, और संवेग बराबर क्या जानते हैं, P बराबर mv होता है, mv यानी द्रव्यमान गुने वेग होता है, त्वरण है। ऑप्शन नंबर यही गलती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल गलती कौन है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, और सही है रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होती है। तो देखिएगा केंद्रक, ये है केंद्रक,
केंद्रक के ऊपर केंद्रिका झिल्ली होती है और इसी में ही डीएनए होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। केंद्रिका होती है किसको, केंद्रिक के बीच, और केंद्रिका को ही कोशिका के नियंत्रण करता है, यानी कोशिका के माइंड नियंत्रण किसको कहता है, केंद्रिका को कहते हैं। अब बताइए, और जीन है तो डीएनए है, और डीएनए के अंदर कौन चीज होगा, जीन होगा, यानी कौन हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और केंद्रिका और जीन, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, रिक्तियाँ नहीं होती है। ये किसका में होती है, पादप में होती है, पादप में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थिति तंत्र में इकोसिस्टम के दो घटक हैं। कौन कौन परिस्थिति तंत्र, मतलब इकोसिस्टम में कितनी होती है, इसको में दो होती है, जैविक घटक और अजैविक घटक। एक किसको में आता है, उपभोक्ता में, लेकिन इकोसिस्टम का जनक टेंसले को देते हैं, टेंसले को जनक कहा जाता है। जैविक में हो गया जो जीवित हो, यानी सजीव, और जैविक मतलब निर्जीव हो, जो वातावरण में निर्जीव हो। निर्जीव में कौन चीज हुआ, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब हो गया। कुछ में हवा हो गया, ये सब किसको में हो गया, अजैव में। और जैविक में घास पतार आदमी सब जैविक में आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति को क्या कहा जाता है, पुष्प के खुलना और बंद होना अनुकुंचन कहलाती है, मतलब संकुचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुषों में वर्धनपात बने कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित पीड़ित हो सकती है, स्त्री से ज़्यादा किसमें, पुरुष में। क्यों, क्योंकि अधिक मानवीय तनाव में होते हैं। गलत बात, टेंशन से कोई का आनुवंशिक गुण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये अधिक देर से बाहर घर रहते हैं, ये सब का मतलब प्रदूषण वाला है, नहीं। ये संतरा कम चर्बी वाला होते हैं, नहीं, ये सब नहीं। मुर्गा मस्तिष्क आनुवंशिक रोग थोड़ी होगा, उनमें केवल एक क्रोमोसोम हो जाती है, इसके कारण ये सब आनुवंशिक कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसमें एक गुण की कमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद देखिएगा 67 में। एल्किन्स के समान सूत्र होती है, तो एल्किन्स के CnH2n होती है, और एल्किन के CnH2n+2 होती है, और एल्काइन के होती है CnH2n-2 होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है भारी पानी वह पानी है, तो आप जानते हैं कि भारी पानी D2O होती है, और ड्यूटेरियम किसका है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोनियम। ये D2O ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 20 होती है। ये कौन सा है, जिसमें हाइड्रोजन का इसका आइसोटोप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। 3 गो होता है, एक H1 होती है, एक H2 होती है, एक टाइट्रेनियम होती है, ड्यूटेरियम होती है, और हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 वर्ष की आयु पर मानवीय शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 20 वर्ष में कितना हो जाती है, 206 गो। बच्चा में कितना रहती है, 300 में, और किशोरावस्था में 208, लेकिन 20 से अधिक वाला में 206। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर कक्षा की इलेक्ट्रॉन के कोणीय समय, किसका कोणीय समय पूछ रहा है। आप जानते हैं कि बोर ने कौन सा नियम दिया, 2n² दिया था, कक्षा के 2n² दिया था, और संवेग बराबर इनका होता है, ये हो गया NH/2π होता है, 2π। H का हो गया कक्षा की दूरी, और n हो गया
कक्षा हो गया, और 2 पाई यानी टोटल परिधि टोटल हो गया, यानी NH/2 पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखिए, L बराबर NH/2 पाई होगा। उस अम्ल की पहचान कीजिए जिंक को जिंक सल्फेट में सल्फ्यूरिक परिवर्तन कर दे, यानी जिंक को किसको रिएक्शन करवा दें कि जिंक सल्फेट बन जाएगा। तब बताइए, इसको कुछ नहीं सोचना है, इस सल्फर है, आप खाइएगा, आप ही बताइए, आप खाइएगा आलू कचौड़ी, तो आलू की कचौड़ी आपको पेट में रहेगा, ये चलते अब सल्फर आ रहा है तो सल्फर होना चाहिए। देखिएगा H2SO4 है, H2SO4 है, एक हो जो है नाइट्रिक हो गया, HNO3 हो गया, और HCl हो गया, आई को जो हो गया एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब बताइए, इसको मैं सल्फर निकाल रहा, तो सल्फर कौन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो खाइएगा वही ना रहेगा, वो तो सब में मिल रहा है, लेकिन सल्फ्यूरिक किसको मिल रहा है, इसको ए में मिल रहा है। ये रिएक्शन कुछ नहीं था, यानी H2SO4 के रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस H2 प्राप्त होगा, कुछ नहीं, इसको में रिएक्शन है ही नहीं था। आप थोड़ा सा समझिएगा कि जो चीज़ रहेगा वो चीज़ निकालेगा, तो अधिकतर इसको में रिएक्शन बन जाती है, ना कि आपको रिएक्शन करवाना होता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की डायोप्टर 2 डायोप्टर है, तो अब बताइए, लेंस है, इसका में 2 डायोप्टर है, यानी कौन सा है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस होगा। तो आप जानते हैं कि P बराबर 1/F होता है, कब, जब मीटर में हो, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। P बराबर 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर यानी 100/F हो जाएगा, और P कितना है, 2 है, तो P बराबर 2 और 100 हो गया ऊपरे 1 मीटर में, और F निकालना है कितना बार, 50 बार, यानी F कितना आ जाएगा, फोकस दूरी 50 है, कुछ में पॉजिटिव में, और डायोप्टर यानी जितना पावर पॉजिटिव में रहेगा तो फोकस ही पॉजिटिव में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक जिनमें रंजक यानी क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट कहलाती है, कौन सा, इसको में हरा होता है, हरा। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप इसको कथी कहते हैं, हरित लवक। एक को जो होता है बर्नी लवक रंग प्रदान करती है, और एक अवर्णी लवक ये खाद्य को संचय करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा, रंगहीन कौन होगा, अवर्णी लवक, और रंगीन कैसा होगा, वर्णी लवक। निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं पर विचार कीजिए। तो देखिएगा, रिएक्शन लिखा आपको विचार करने का रहा, कहा कि बुझा हुआ चूना CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से क्रिया कराएं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगी, आप ही बताइए। कैल्शियम क्लोराइड, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको में क्या लिखा है कि बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से क्रिया कराएं तो विरंजक चूर्ण प्लस H2O बना। तो इस सूत्र क्या है, तो इसको यही लिखा था, आपको हिंदी में बताना कि विरंजक चूर्ण बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कली चूना कौन, CaO हो गया, बुझा चूना कब होगा, यानी चूना में पानी मिला देंगे तो CaOH2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ मैंने का मैंने CaSO4 इंटू हाफ, ऑफ मैंने आधा, H2O हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होती है, एस्ट्रोजन किससे, अंडाशय से होती है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोस्टेटेड हो गया, ये सब अंडाशय से निकलती है। और टेस्ट्रॉन किसको से होता है, वृषण से। और अभिवृक्ष से ही लूड़ो और भागो या लड़ो, इसी से हार्मोन निकलते, किससे, अधिवृक्ष से। और पीस ग्रंथि से, आप पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है, बहुत से हाइपोथैलेमस से निकलती है, इसको में कम से कम लगभग 6 को पाई जाती है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बताइए कैसा लगा।